This news bulletin is brought to you by Santiago Kenyan College. अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में सियासतदानों को खरीदने के लिए मंडी लगी हुई है। गाजी बरोथा में शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि दरख्त मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। मौसमियाती असरात को कम करने के लिए बिलियन ट्री मंसूबे को कामयाब करना होगा। बदकिस्मती से माजी में हमने दरख्त लगाने पर तवज्जो नहीं दी और जंगलात को बेदर्दी से खत्म किया गया। इमरान खान ने कहा कि माजी में करप्ट लोगों ने सिर्फ पैसा चोरी नहीं किया बल्कि मुल्क की इखलाकियात भी तबाह कर दी। इमरान खान ने शरीफ फैमिली के बारे में कहा कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ खुद भी बाहर, बच्चे भी, मुंशी साकदार और दामाद भी बाहर शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। इमरान खान का मजीद कहना था कि सेनेट इलेक्शन का तमाशा देख रहे हैं, मंडी लगी हुई है। मीनारे पाकिस्तान जलसा नाकाम हो गया। फिट कानून साजी कोरोना वबा समेत हर जगह हुकूमत को शिकस्त देने में नाकाम हो गई। अब ये सोच रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन में हमारे लोगों को खरीद कर किसी तरह अपने ज्यादा सेनेटर ले आए। ये कौन सी जमहूरियत है? कभी जमहूरियत में भी कोई पैसा देकर आता है? सेनेट इंतखाबात में परवेज रशीद ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील दोबारा दायर कर दी। मुस्लिम लीगी रहनुमा परवेज रशीद ने सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील दोबारा दायर कर दी है। दरख्वास्त में परवेज रशीद ने मौकिफ पेश किया कि इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को फरीक बनाया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने गैर कानूनी तौर पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। परवेज रशीद ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन के एतराज पर रकम जमा करवाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि कानून के बरक्स कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। लीगी रहनुमा ने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की कि कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम कलदम करार दिया जाए। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ की जानिब से एतराज़ात रिटर्निंग अफसर को जमा करवाए गए थे। पीटीआई की जानिब से एमपीए ज़ैनब उमर ने एतराज़ात अपने वकील राना मुदस्सिर के तवस्सुत से दायर किए थे। और यहाँ आपको बताते चलें कि ऑल कराची ऑटो रिक्शा ओनर वेलफेयर एसोसिएशन सिंध ने फिटनेस के प्रोसेस में रिसाई मुमकिन बनाने और गरीब रिक्शा मालिकान को रोजगार बहाल करने का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं इकबाल सवाती की इस रिपोर्ट में। एसोसिएशन का कहना है कि 6 और 9 सीटर रिक्शे पर बैंड लगाया गया जिसकी आड़ पर अपर वुड नोटिफाइड के मुताबिक गाड़ियों को 2 से 3 हजार का चालान दिया जा रहा है और डिटेन किया जा रहा है, जिससे हमारे मेंबरान एक गैर यकीनी सूरत हाल में आ चुके हैं और अपनी अरबों की इन्वेस्टमेंट और रोजगार छीनता हुआ देख रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने बैंड किस पर लगाया और जो रिक्शा न्यू डिजाइन और अपर वुड ही नहीं है वो कैसे चल रहे हैं और उनके पास कागजात भी 1+4 के हैं। इस सारी सूरत हाल का जायजा लेते हुए हम मुतालबा करते हैं कि इस गैर यकीनी सूरत हाल जो कि शहर भर में पैदा हो गई है, जिसकी वजह से हमारे रिक्शे मालिकान और ड्राइवर हजरात बहुत परेशान हैं। हम मुतालबा करते हैं कि हमें फिटनेस के प्रोसेस में रिसाई मुमकिन बनाई जाए और हमारे जायज मुतालबात को फौरी तस्लीम किया जाए और हम भी तमाम कानूनी मुतालबात पूरे करने के लिए तैयार हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से कराची बार एसोसिएशन के वफ्द की गवर्नर हाउस में मुलाकात। वफ्द की क़यादत एसोसिएशन के सदर मोहम्मद नईम कुरैशी ने की। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद किरानी की इस रिपोर्ट में। मुलाकात के मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि मौजूदा हुकूमत अवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी के विजन के तहत काम जारी रखे हुए है। हुकूमत वकला बिरादरी के मसाइल और इसके खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बना रही है। फलाही रियासत की तश्कील और माशरे में इंसाफ अवाम की दहलीज तक पहुँचाने के लिए हुकूमत तरजीह बुनियादों पर इक़दामात उठा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि वकला बिरादरी हुकूमत के साथ मिलकर ऐसा मैकेनिज्म तैयार करे जिससे आम आदमी को उनकी दहलीज पर ही इंसाफ की फराहमी में मदद मिले। गुड गवर्नेंस और कानून की हुक्मरानी के लिए हुकूमत के साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी वकला हजरात पर भी आयद होती है। वकला बिरादरी का मुल्क में आइन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती के हुसूल में नाकाबिले फरामोश किरदार है। दादू से आपको खबर दें, दादू में ज्यादती का शिकार 3 साला बच्ची अफशा को इलाज की अदम सहूलियात पर इंतजामिया हरकत में आ गई। जुडिशल
मजिस्ट्रेट डिप्टी कमिश्नर SSP सिविल अस्पताल दादू पहुंचे और बच्ची की अयादत की। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं रियाज चांडियो की ये रिपोर्ट। दादू में 3 रोज कबल ज्यादती का शिकार 3 साल बच्ची अफशा को सरकारी ऐलान पर इलाज की सहूलियात की अदम फराहमी का इंतजामिया ने सख्ती से नोटिस ले लिया। सीनियर सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद अशरफ और डिप्टी कमिश्नर SSP सिविल अस्पताल पहुँच गए और बच्ची की अयादत की। बच्ची के वालिद और वालदा से भी मुलाकात की और सिविल अस्पताल इंतजामिया को बच्ची के इलाज समेत हर सहूलत फराहम करने का हुक्म जारी किया। बाद अज़ान जुडिशल मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर दादू SP अस्पताल इंतजामिया से अलग अलग मीटिंग की, जिसमें MS न्यास जमाली और डॉक्टर सुगरा मल्हा ने उन्हें ब्रीफिंग भी दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA जमाल सिद्दीकी और MPA राजा अजहर की सरबराही में कराची प्रेस क्लब पर हलीम आदिल शेख की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इकबाल सवाती की इस रिपोर्ट में। कराची प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरे के दौरान मुजाहिरीन का कहना था कि हलीम आदिल शेख एक सच्चे और बहादुर इंसान हैं और उन पर झूठा केस बनाया गया है। सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस हलीम आदिल शेख के साथ चोर और डाकुओं जैसा सलूक कर रही है। उनके कमरे में सांप भी छोड़ा गया। हलीम आदिल शेख के अपोजिशन लीडर बनने के बाद से ही सिंध हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। पोलिंग स्टेशन पर हलीम आदिल की गाड़ी पर फायरिंग भी करवाई गई। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि हमें अदालतों पर पूरा यकीन है कि वो हक और सच पर मबनी फैसला करेंगी। एहतजाज के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमन विंग की रहनुमा लैला परवीन और दीगर भी मौजूद थे। हमारा मुतालबा है कि हलीम आदिल शेख को रिहा किया जाए और इस वाक़े की शफाफ इंक्वायरी की जाए। मुतालबा ये है कि उनको फिल फौर रिहा किया जाए और ये जो मामलात हैं चलते हैं बिल्कुल उनके केस और मैं अदालतों पे एतमाद है और इंशाअल्लाह ताला फतह हक की होगी और सच की होगी। नारंग मंडी में स्पेशल बच्चों की तालीम के लिए स्कूल और फ्री बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में CEO एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने खसूसी तौर पर शिरकत की। मियां जमील की रिपोर्ट देखते हैं। नारंग मंडी में गूंगे, बहरे और ज़हनी माजूर बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए आला सहूलियात दी जा रही हैं, जिसमें हुकूमत पंजाब की जानिब से तालीम और तरबियत समेत तमाम सहूलियात मुफ्त होंगी। तकरीब से खिताब करते हुए पार्लिमानी सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चौधरी उमर आफ्ताब ढुलू ने कहा कि अगले साल ज़हनी और जिस्मानी माजूर अफराद के लिए एक और तालीमी इदारे का कयाम अमल में लाया जाएगा, जिसमें बच्चों को तालीम की तमाम सहूलियात फ्री दी जाएंगी। अनकरीब लाइब्रेरी और पीने के साफ पानी का इफ्तिताह भी किया जा रहा है। तकरीब से खिताब करते हुए स्पेशल एजुकेशन के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ताहिर गाजी और CEO एजुकेशन शेखुपुरा मंजूर अहमद का कहना था कि स्पेशल बच्चों के इस इदारे में आला तालीमी याफ्ता स्टाफ हायर किया गया है, जो बच्चों की जहनी तख्लीक के साथ उन्हें माशरे का बेहतरीन शहरी बनाने के लिए तमाम वसाइल सर्व करेगा। हमें खुशी है कि अब गूंगे, बहरे और जहनी माजूर अफराद भी माशरे का अहम शहरी बनकर एक मकाम हासिल कर सकेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान रेलवेज हबीबुर रहमान गिलानी ने आज सुबह KCR टू डाउन सिटी से औरंगी स्टेशन तक का सफर किया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अजीम की इस रिपोर्ट में। इस मौके पर CEO रेलवे निसार अहमद मेमन, AGM ट्रैफिक सैयद मजहर अली शाह, AGM इंफ्रास्ट्रक्चर आसिफ मतीन जैदी, DS कराची मोहम्मद हनीफ गुल, PD KCR मीर मोहम्मद दाऊद पोता और मुताल्लिका डिवीजनल अफसरान भी उनके हमरा थे। दौरान सफर चेयरमैन रेलवे ने हालिया बहाल किए गए सिटी ता औरंगी 14 किलोमीटर तवील ट्रैक पर रेलवे की तमाम तनसीबात बशूल वागुजार करवाई गई जमीन का जायजा भी लिया, जबकि PD KCR मीर मोहम्मद दाऊद पोता ने चेयरमैन को कुछ स्टेशन पर जारी तज़यीनो आराइश के कामों पर ब्रीफिंग भी दी। चेयरमैन रेलवे ने सिटी ता औरंगी ट्रैक बहाल करने और उसको KCR ऑपरेशनल रूट का हिस्सा बनाने में किरदार अदा करने वाले अफसरान और मुलाजमीन और वर्कर्स की खूब तारीफ की। शांगला से आपको खबर दें, शांगला में प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के जनरल सेक्रेटरी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमती सतह पर प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर को हर दौर में नजरअंदाज किया जा रहा है। इमरान खान की हुकूमत ने 114 अरब रुपए लॉकडाउन से मुतासरा शोबों में तकसीम किए, लेकिन निजी तालीमी सेक्टर को नजरअंदाज किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में। प्राइवेट एजुकेशन के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि निजी तालीमी सेक्टर को हुकूमती सतह पर हर इवेंट में नजरअंदाज किया जा रहा है। हुकूमती सतह पर अवार्ड और अवार्ड में सिर्फ सरकारी स्कूलों को तरजीह दी जाती है। निजी तालीमी सेक्टर ने भी इल्म की रोशनी फैलाने में हमेशा हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। हुकूमती ओहदेदारान की जानिब से सरकारी वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम एक लम्हा फिक्रिया है।
उन्होंने मजीद कहा कि तवील लॉकडाउन की वजह से दीगर शोबों की तरह निजी तालीमी सेक्टर भी बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। हुकूमती अदम तवज्जो और वसाइल न होने की वजह से ज्यादातर स्कूल बंद हो चुके हैं। इमरान खान की हुकूमत ने 114 अरब रुपए लॉकडाउन से मुतासरा शोबों में तकसीम किए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को नजरअंदाज किया गया, जो कि कौम के बच्चों के साथ एक इम्तियाजी सलूक है। उन्होंने कहा कि सूबाई क़यादत की हिदायत के मुताबिक पेंच शांगला निजी तालीमी इदारों में मजीद इस्लाहात लाने के लिए कोशां है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, पिंडी घेब का एक और सपूत मुल्क दुश्मनों का मुकाबला करते हुए वतन अजीज पाकिस्तान पर जान निछावर कर गया। मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक 17 फरवरी को सूबे बलोचिस्तान में खान जमान चेक पोस्ट पर दहशतगर्द तंजीम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले के नतीजे में 4 FC एहलकार शहीद हो गए, जिनमें पिंडी घेब के इलाके मियां वाली से ताल्लुक रखने वाला 35 साला जवान मोहम्मद काशिफ भी शामिल था। मोहम्मद काशिफ 10 साल से जायद के अरसे से FC के लिए खिदमात सरअंजाम दे रहा था। शहीद की नमाज जनाजा पिंडी घेब के गाँव मियां वाला में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ अदा कर दी गई। जैकबाबाद में PTI रहनुमा राज खान का दादू में ज्यादती का निशाना बनने वाली 3 साल मासूम बच्ची अफशा के लिए एहतजाज, मुलजिम को सरेआम फांसी दो के नारे। मजीद तफसीलात जानते हैं जैकबाबाद से ही आबिद अली की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सरगर्म रहनुमा राज खान, अरसलान खान, सदीक सलार और मुजम्मिल खान ने स्कूल के बच्चों के हमरा दादू में 3 साल मासूम बच्ची अफशा से जिनसी ज्यादती के खिलाफ एहतजाज किया गया। मीडिया से बात करते हुए राज खान ने कहा कि मुलजिम गिरफ्तार है। अब हम मुतालबा करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और IG सिंध ऐसे दरिंदे को सरेआम फांसी पर लटका दिया जाए। राज खान ने मजीद कहा कि इससे पहले मानिका, लाड़क और आज अफशा और कंदकोट की भी 14 साल लड़के को नशा देकर उसके साथ इज्तिमाई ज्यादती की और बेहोशी की हालत में फेंक दिया गया। सिंध में आए रोज ऐसे वाकयात बढ़ रहे हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। राज खान ने कहा कि मुलजिम गिरफ्तार है, इसे सरेआम संसार किया जाए ताकि आइंदा मासूम बच्चे जिनसी ज्यादती का निशाना न बन सकें। उन्होंने मजीद कहा कि मासूम बच्चे स्कूल जाते हुए डरते हैं कि कहीं उन्हें रास्ते में खड़े वहशी नुमा लोग अगवा न कर लें। हैदराबाद में जिला इंतजामिया की गफलत के बाइस अवाम को साफ पानी की फराहमी के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बनाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गए, जिसके बाइस शहरी साफ पानी की फराहमी से महरूम हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ DNN न्यूज हसन कुरैशी की इस रिपोर्ट में। जिला इंतजामिया के दौर में हैदराबाद की आवाम को साफ पानी की फराहमी के लिए शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर 1 दर्जन से जायद फिल्टर प्लांट बनाए गए थे, जो कि मौजूदा जिला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बाइस ज़बोहाली का शिकार हो चुके हैं, जिसके बाइस शहरी जो है वो साफ पानी की फराहमी से महरूम हो गए हैं। इन फिल्टर प्लांट पर अब कब्जा माफिया का भी राज दिखाई देता है, जबकि इनमें जो सामान लगाया गया था वो भी चोरी हो चुका है। करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए फिल्टर प्लांट्स की देखभाल नहीं होने की वजह से अब ये नाकारा हो चुके हैं। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शहर भर के जितने भी फिल्टर प्लांट्स हैं, इनकी बिगड़ती हुई सूरत हाल का नोटिस लेके अवाम को मुज़र सेहत पानी से बचाया जाए, और ताकि जो शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं उन्हें बीमारियों से भी बचाया जाए। गिलगित में दयामीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी असलहा और एम्यूनेशन स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। मजीद तफसीलात
जानते हैं शहजाद हुसैन की इस रिपोर्ट में। एसपी दियामिर शेर खान ने डीएसपी शाकिर और एसएचओ थौर फकीर मोहम्मद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिलगित बल्तिस्तान के थौर थाने की हुदूद में पुलिस ने रात गए छापा मार कर गाड़ी से भारी असलहा बरामद कर लिया। असलहा गिलगित बल्तिस्तान स्मगलिंग करने के लिए लाया गया था, जिसकी मालियत 40 लाख रुपए के लगभग है, जबकि मुल्जिमान का ताल्लुक थौर से है जो इस कार्रवाई में गिरफ्तार हो चुके हैं। महकमा इरिगेशन की मटियारी में कार्रवाई, दिनार शाह के कई मकानात, होटल, दुकानें और केबन्स मिसमार कर दिए गए। मुतासरीन का कहना है कि रात गए एक कागज मिला और सुबह सवेरे ही भारी मशीनरी के साथ कार्रवाई करके हमारे घर मिसमार कर दिए गए। हमें सामान तक भी निकालने का वक्त नहीं दिया गया। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं अली फैजान की ये रिपोर्ट। महकमा इरिगेशन की जानिब से इरिगेशन मटियारी के एसडीओ शमशाद जना, ईसी मटियारी अब्दुल मजीद जहरानी, डीएसपी मटियारी शाहनवाज मेमन, एसएचओ सखियाट वाजिद थीम और 3 थानों की पुलिस अटालों के हमरा, गांव दिनार मोरी में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई मकानात, दुकानें, होटल्स और केबन्स मिसमार कर दिए। एसडीओ इरिगेशन शमशाद जना ने कहा कि हाई कोर्ट के अहकामात पर पूरे जिले में नहरों के दोनों अतराफ गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी जानिब मुतासरा अफराद का कहना है कि शॉर्ट नोटिस पर रात देर से हमें नोटिस देकर सुबह 9 बजे भारी मशीनों से हमारे मकानात, दुकानें, होटल्स मस्मार कर दिए गए और हमें सामान तक निकालने का टाइम भी नहीं दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि हम अपनी जानें बचाकर घरों से निकले और अपना कीमती सामान भी नहीं निकाल सके। और अब शामिल करते हैं डीएनएन स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। वर्ल्ड आर्चरी रैंकिंग में पाकिस्तान की अबीरा मुनीर वर्ल्ड नंबर 6 बन गई। वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन ने वर्ल्ड ऑनलाइन सीरीज स्टेज 4 के बाद नई वर्ल्ड रैंकिंग जारी कर दी, जिसमें पाकिस्तान की अबीरा मुनीर वर्ल्ड नंबर 6 बन गई। पाकिस्तान के कई तीर अंदाजों की वर्ल्ड रैंकिंग भी बेहतर हो गई है। इस सिलसिले में सिंध आर्चरी एसोसिएशन से मिलने वाली इतलात के मुताबिक हाल ही में पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन के ज़ेरे निगरानी और सिंध आर्चरी एसोसिएशन के तहत वर्ल्ड आर्चरी ऑनलाइन सीरीज स्टेज 4 के खवातीन मुकाबलों में सिंध की अबीरा मुनीर ने 7वीं पोजीशन हासिल की थी। इवेंट के बाद वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन ने नई वर्ल्ड रैंकिंग जारी की, जिसमें अबीरा मुनीर 6ठी पोजीशन पर आ गईं। कराची से ताल्लुक रखने वाली खातून एथलीट पाकिस्तान की वाहिद और पहली तीर अंदाज हैं जो वर्ल्ड टॉप 10 में शामिल हैं। कौमी क्रिकेट टीम दौराए अफ्रीका के लिए चार्टर तैयारे पर रवाना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड ने मार्च के आखिर में जनूबी अफ्रीका का दौरा करना है, जिसके पहले मरहले में पाकिस्तान टीम व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलेगी और इसके बाद टीम को जिम्बाब्वे जाना है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के दौरे की तैयारियों का आगाज कर दिया है और पहले मरहले में मार्च के आखिर में स्क्वाड ने जनूबी अफ्रीका जाना है, जहां वनडे और T20 सीरीज जोहान्सबर्ग और सेंचुरियन में खेली जानी है, जबकि अप्रैल के वस्त में पाकिस्तान टीम टेस्ट और वनडे सीरीज जिम्बाब्वे में खेलेगी। और अब डीएनएन एंटरटेनमेंट। पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री की मकबूल मॉडल, अदाकारा और मेज़बान अलीज़े गबोल ने दूसरी शादी कर ली। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं शाहिद अली खान की ये रिपोर्ट। मॉडल अदाकारा अलीज़े गबोल ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने चाहने वालों को खुशखबरी सुनाई। अलीज़े गबोल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें उनके हाथों में कोई अंगूठी पहना रहा है। मॉडल अदाकारा ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह नई शुरुआत। इलावाजी अलीज़े गबोल ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में दिल और अंगूठी के इमोजी का भी इस्तेमाल किया। ताहम अलीज़े गबोल ने अपनी पोस्ट के जरिए वाज़े ऐलान नहीं किया कि आया उनकी मंगनी हुई या शादी। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा डीएनएन के साथ, क्योंकि डीएनएन आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।